ये अनुपम महापुरुष अपनी ध्यान साधना से, अपने चिंतन से, अपने पुरुषार्थ से संसार को एक नए उजाले की ओर ले जा रहा है। उजाला ज्ञान का, उजाला ध्यान का, उजाला उच्चतम शिखर पर जाने का। देखूं साई, मैं तो शिव में देखूं साई, शिव में देखूं साई, मैं तो शिव में देखूं साई। प्रभु की अनंत अनंत कृपा बरस रही है। इस पंचम काल में प्रभु ने हमें केवल ज्ञान का सिद्ध होने का मार्ग बता दिया कि जीव तो सिद्ध हो सकता है। संकल्प कर, सिद्ध होने का संकल्प कर। अनादिकाल बीत गया, अनंत काल बीत गया, हमने वो संकल्प नहीं रखा। हम पुद्गल के आकर्षण में, संसार के मोह माया में, जिस गति जिस योनि में गए उसको अपना लक्ष्य बनाया, व्यक्तित्व का पोषण किया, अस्तित्व की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। आप मात्र अपने को जानो। मैं हूँ कौन? मैं जीवात्मा हूँ। जीवात्मा कहते ही आपके समगत का पोषण होता है। और आप नाम लेते हैं, मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं माता हूँ, पिता हूँ, मेरा परिवार है, संघ है, मुझे ये करना वो करना, यहाँ जाना वो जाना। ये सारा मिथ्यात्व है। ये मेरी जन्म तिथि है, ये उसकी मौत हो गई, ये आगे जाना है मैंने। ये सारा मिथ्यात्व का लक्षण है। प्रभु कहते हैं जीव गति बदलता है, जीव की मृत्यु नहीं होती। भाव परिवर्तित होता है, एक भाव से दूसरा, अनंत भाव हमने परिवर्तित किए हैं। पर जीव अजन्मा है, जीव कभी मृत्यु को प्राप्त होता नहीं। ना जन्म है, ना मरण है, ना जीव के माता पिता है, ना कोई सगा संबंधी है, ना उसको किसी की आवश्यकता है। पूरे ब्रह्मांड में मात्र जीव अकेला। एकत्व का जितना पोषण करोगे उतना आप आगे बढ़ जाओगे। अपने को अकेला जानो, पूरे ब्रह्मांड में अकेला जानो। आप साधना कर रहे हो, अपने आप को अकेला जानो। मैं अकेला, किसी की तरफ देखने की जरूरत ना हो। नज़र नीची, होंठ बंद। और जितना आपका मौन का गहरा पालन होगा उतना आप आगे बढ़ जाओगे, उतना आप आगे बढ़ जाओगे। संकल्प करो कि मुझे सिद्ध गति की ओर जाना है। सिद्ध गति के जाने के लिए आपकी भेद विज्ञान, जड़ और जीव का भेद परिपक्वता आए। अभी तो बुद्धि के स्तर पर हम मान लेते हैं मैं आत्मा हूँ, जड़ से भिन्न हूँ, परंतु मैं आत्मा हूँ, इसमें जीना है। लिखना नहीं, पढ़ना नहीं, बोलना नहीं, कहना नहीं, उपदेश देना नहीं, उसमें जीना है। मैं जीव आत्मा हूँ। और ये धारा कितने लंबे समय तक आपकी चलती है, उसमें आप निरंतर 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 प्रयास करते रहेंगे। जब आप भोजन करते हैं, अभी आपने सुना प्रभु ने फरमाया मात्र आप आधे घंटे में भोजन लेते हैं, तो संकल्प करके बैठें कि आधे घंटे में मेरी शुक्ल ध्यान की धारा कितनी रही। शुक्ल ध्यान की धारा का मतलब आप अपने में स्थित हैं, भोजन ले रहे हैं, स्वाद आप अपने में स्थित हैं, सुख आपको प्यारा लगता है, सुख में आप हैं और भोजन भी ग्रहण करते हैं। वो धारा कितनी लंबी चलती है, स्वयं अनुमान लगाइए। जहाँ धारा टूटी, खंडित धारा भी देखी, टूटी फिर सुख में आ जाइए, टूटी फिर सुख में आ जाइए। जड़ का आकर्षण टूटे। जो भी आप भोजन कर रहे हैं उसमें रस लेके वृद्ध होके करते हैं, तो ये जन्मों जन्मों में हमने यही किया, कर्म बंधे। जड़ और जीव का भेद, आकर्षण तोड़ना है। पुद्गल का आकर्षण, ये जड़, जितना जड़ आपको लगेगा ये खाल है, जड़ मेरी नहीं है, मैं जड़ का नहीं हूँ। ये कर्म काटने का अवसर मिला है मुझे। जो कर्म उदय में आएंगे वो जड़ पर आएंगे।
सभी तीर्थंकर भगवंतों के कर्म जो निकाचत बांधे थे, चाहे भगवान ऋषभदेव ने, भगवान महावीर ने, भगवान पार्श्वनाथ ने, सभी तीर्थंकरों के कर्म कहाँ आए? गज सुकमाल के कर्म कहाँ आए? चंदनबाला के कर्म कहाँ आए? जड़ पर ही आए। जीव को कुछ नहीं होता। जीव के ऊपर कारमान शरीर और कारमान शरीर पर अवधारक शरीर, पीड़ा दुख बेचैनी होते हैं उदारक शरीर पर होती, उस अंग पर होती है। जैसे आप कौशक करते हैं, देह के स्थान पर स्थित हो जाता है, जीव अपने में स्थित हो जाता है, फिर कहीं ना कहीं किसी स्थान पर पीड़ा निकलती है, भयंकर पीड़ा निकलती है। उस समय आप स्थित होकर के देखते हैं, जीव जीव में रहता है और जड़ पर जो कर्म निकले हैं आप साता से, समता से सहन कर लेते हैं और वो कर्म क्षय हो जाता है। ऐसे कर्म क्षय करने हैं। यदि आपने उस कर्म को क्षय कर लिया किंतु परंतु नहीं किया, शिकायत भाव नहीं आया, तो आगे बढ़ जाओगे। भेद विज्ञान बहुत बड़ी बात है। भेद विज्ञान की परिपक्वता हमें अभी तक नहीं आई। या बुद्धि के स्तर पर समझ रहे हो, मैं और आप बुद्धि के स्तर पर नहीं। जड़ और जीव का भेद अब इसमें जीना है। जितना जितना जियोगे उतना जड़ के प्रति आपका आकर्षण टूट जाएगा। यदि जड़ के प्रति अभी आकर्षण है, देखो कितना आकर्षण है। जब भूख लगती है तो क्या भोजन की इच्छा नहीं होती? भोजन की इच्छा होती है। तो क्या शाकाहारी भोजन की इच्छा नहीं होती? जब गर्मी लगती है तो क्या आप नहीं लगता कि पंखे के नीचे बैठ जाऊं या ठंडी ठंडी हवा चले? तो जितना आप पुद्गल के प्रति मान शरीर का आकर्षण टूटेगा, शरीर का मोह टूटेगा, उतना ही आप आगे बढ़ोगे। साधना में प्रभु ने फरमाया कि पुद्गल का आकर्षण, जीव का आकर्षण बढ़े और पुद्गल का आकर्षण टूटे, जड़ का मोह टूटे। जड़ का कितना बड़ा मोह है। जड़ में है क्या है? देखिए, जब जीव गर्भ में आया, 9 महीने माँ के गर्भ में रहा, बाहर आया, कितना परिवर्तित हो गया, कितना उसमें सुख दुख मानने लगा। और कितना ये शरीर है कि अशुचि भरा भंडार, 9 द्वारों से गंदगी निकलती है। हम किसी के बारे में देख करके करते हैं वो ऐसा वो वैसा, और यहाँ क्रिया प्रतिक्रिया होती है, प्रतिरोध आता है। इसका मतलब अभी हमें जड़ का आकर्षण टूटा नहीं, जड़ के प्रति वो समत्व का भाव आया नहीं। जड़ को हमें आकर्षण अभी बाकी है। जड़ का मोह तोड़ना बहुत जरूरी है। जड़ और जीव का भेद, जितना भेद गहरा होगा उतना आपकी साधना परिपक्व होगी। संकल्प करें, इस पंचम काल में केवल ज्ञान तो नहीं हो सकता, परंतु धारा आपकी 24 मिनट पार कर जाए तो क्षायक संकति हो सकते हो। ये प्रभु ने एक लक्ष्य दिया है, हमें सबको दिया है कि क्षायक संकति का लक्ष्य रखो। कठिन है। एक एक धारा कैसे बढ़ती है, एक एक आधा मिनट, सेकंड से आगे 10 सेकंड, 20, 50, 2 मिनट, 4 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, फिर सेकंड, फिर आगे बढ़ना 24 मिनट। एक समय भी खंडित ना हो, 24 मिनट पार कर जाए, फिर आप क्षायक संकति हो सकते हैं। और 48 मिनट इस आर्य में बाधक है, नहीं हो सकता, क्योंकि पंचम काल में केवल ज्ञान नहीं हो सकता। केवल ज्ञान होगा तो महावीर क्षेत्र में ही होगा, प्रभु के समोसरण में होगा। परंतु यहाँ इतनी धारा बनाओ कि भगवान ने फरमाया 24 मिनट पार करने के बाद यदि क्षायक संकट हो जाती है, फिर 30 मिनट, 35, 40, 45, 47 मिनट और 50 सेकंड तक चली जाए, 55 से फिर नीचे धारा टूटेगी। पर जितना आप आगे बढ़ गए, ये धारा ये आपके साथ रहेगी। आगे जब आप भर परिवर्तित करोगे, महाविजय क्षेत्र में जाओगे, आगे कोई ऐसी माँ मिलेगी जहाँ आप गर्भ धारण करोगे, उस समय भी आपका भेद ज्ञान चलता रहेगा। जब आप फिर माँ के गर्भ से बाहर आओगे तो ये साधना आपकी रुकेगी नहीं, फिर आप आगे बढ़ोगे, फिर ऐसा वातावरण मिलेगा, फिर आप समोसरण में जाओगे, भगवान की वाणी सुनोगे,
फिर जितना आपने यहाँ कार्य किया है वहाँ तो अवसर ही अवसर है। चौथा आ रहा है, केवल ज्ञानी है, संकति है, भगवान का समोसरण है, कोई ना कोई आपको सहयोग मिलता रहेगा। यहाँ कोई केवल ज्ञानी नहीं, कोई संकति, बहुत थोड़े संकति मिलेंगे और जो बता नहीं सकेंगे आपको। इसलिए बहुत आवश्यकता है भेद विज्ञान की, जड़ जीव का भेद, और जीव की धारा निरंतर 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 बढ़ती चली जाए। ये स्वयं आप अनुमान लगाइए कि हर क्रिया करते हुए जीव में स्थित रहना कठिन है, असंभव नहीं, कठिन है। यदि आपका लक्ष्य बन गया, जैसे कि विद्यार्थी का लक्ष्य है कि मुझे सर्वोच्च अंक प्राप्त कर लेने हैं, तो वो दिन रात मेहनत करता है, देखता भी नहीं, पढ़ाई करता है, खाना भी करता है, विश्राम करता है, पर सारा समय उसका मैं सर्वोच्च अंक कैसे प्राप्त कर लूँ। आप सभी का एक निश्चय होना चाहिए कि जो प्रभु ने हमें टारगेट दिया है क्षायक संकट का, उसको कैसे आप अधिक से अधिक प्राप्त कर सकते हैं। जड़ जीव का भेद 5-7 बातें हैं, बातें नहीं, यही सार है जीवन का। भेद विज्ञान, किसी को श्रद्धा ही नहीं होती। भेद विज्ञान से क्या होता है? जप करो, तप करो, उपवास करो, माला करो, ये करो, देवी देवताओं को रिझाओ, कुछ करने की जरूरत नहीं। जड़ जीव का भेद, जड़ भिन्न, जीव भिन्न, दोनों के गुण धर्म भिन्न। मैं जीवात्मा 8 गुणों से युक्त, एक आत्मा पर श्रद्धा हो जाए, पक्की श्रद्धा, अटल श्रद्धा, अटल विश्वास, फिर आप आगे बढ़ते बढ़ते चले जाओगे। फिर आपको भय शोक नहीं रहेगा, चाहे देह परिवर्तित हो जाए, चाहे आपके सामने आपके नज़दीक का शव भी पड़ा हो, देह परिवर्तित हो गया, कितना ही कुछ आपके कर्म निकल कर के आए, कितना ही संसार में हो जाए, पर आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जीव अजर अमर अविनाशी सत्य चित्त आनंद स्वयं में संपन्न परिपूर्ण जीव है। वो मैं जीव हूँ। गुण प्रकट क्यों नहीं हो रहे? भगवान फरमा रहे हैं कि अनादिकाल का मिथ्यात्व और मोह भारी है, बहुत भारी है, मन टिकने नहीं देता, धारा टूट जाती है, बुद्धि कहीं ले जाती है, इंद्रियां घुमा देती है, हम फिर भटक जाते हैं। ये ध्यान शिविर अनमोल शिविर है। प्रभु ने बहुत कुछ दे दिया, मोक्ष की कुंजी दे दी, मोक्ष की यात्रा दे दी, सिद्धालय का मार्ग दे दिया, केवल्य का मार्ग बता दिया, पर पुरुषार्थ तो आपको मुझे सबको करना है। बिना पुरुषार्थ किए कुछ नहीं हो सकता, किसी की कृपा से नहीं होगा। केवल ज्ञान सिद्धालय किसी की कृपा से नहीं, सबको पुरुषार्थ करना पड़ेगा, मुझे और आपको। अनंत कृपा है प्रभु की, चारों शासन देवों की, अरंतराद का, वितराग साधिका, निष्ठा जी का अत्यक्षरम अपनी देह की प्रवाह न करते हुए भी हमें 2 टाइम 3 टाइम साधना देती है। अनंत अनंत उपकार। एक वाणी के 2 सूत्र 3 सूत्र मेरे और आपको मिल जाए, कर्म सिद्धांत पर जीना शुरू कर दे, फिर भय शोक रहता ही नहीं। जो कुछ होगा अपने कर्म के अनुसार होगा, और हम कर्म आएंगे, सैर स्वीकार कर ले तो आगे बढ़ जाए। बस आगे बढ़ते चले जाओ, रत्ती भर भी शंका ना रखना। आपका हृदय कृतज्ञता, अहोभाव, समर्पण से भर अनंत कृतज्ञता। गुरु हमको ऐसी कृपा दृष्टि दे। आंखें बंद, मन वचन काया शांत, शरीर शांत, विचार शांत, सृष्टि शांत, वातावरण शांत, हर दिशा हर किनारा शांत शांत शांत। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक अपने भीतर शुद्ध चेतना का एहसास कीजिए। तुम केवल आत्मा हो। मन बुद्धि इंद्रियों के पार मैं जीवात्मा, अनंत सुख से संपन्न परिपूर्ण आत्मा। पूरे ब्रह्मांड में मेरा अपना अस्तित्व है।
पूरे ब्रह्मांड में मेरा विचरण सब जगह हुआ, पर मैं अकेला था, अकेला हूँ, अकेला ही रहूँगा। एकत्व भावना, अनित्व भावना का पोषण कीजिए। सर के सिरे से पांव के अंगूठे तक आत्म प्रदेशों के विस्तार का अनुभव करते चले जाइए, करते चले जाइए। इसी में एक लंबा गहरा सांस लें। अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करें। एक और लंबा गहरा सांस। अरिहंत परमात्मा के चरणों में नमन और वंदन। दोनों हाथों को आंखों पे ले जाएं, हल्का सा स्पर्श, धीरे से आंखें खोल सकती है। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आयर्यानंग, नमो उवज्झायानंग, नमो लोय सत्साहुनंग। धम्मो मंगल मुखिठम अहिंसा संयमो तवो देवा वित्तं नमं संति जस धम्मे श्यामनो। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पाणत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोगुत्तम, अरहंता लोगुत्तम, सिद्धा लोगुत्तम, साहु लोगुत्तम, केवली पाणत्तो धम्मो लोगुत्तम। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पाणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे शरण भव्य प्राणी लग्जरी, कंफर्ट, शानदार व्यू, पार्क इन बाय रेडिसन होटल। अपनेपन का एहसास, यहाँ बिताया हर पल आपके लिए होगा खास। यहाँ के अमेजिंग रूम्स, बैंक्वेट हॉल, तमाम प्रकार के प्योर वेज जैन फूड। जिंदा दिल लोगों के खूबसूरत शहर सूरत में रेडिसन ग्रुप की स्टार रेटेड लग्जूरियस होटलों में सबसे अग्रणी है पार्क इन बाय रेडिसन होटल। एक बार अवश्य विजिट करें। सूरत अडाजन में पार्क इन बाय रेडिसन होटल। प्रोजेक्ट बाय सुमेरु ग्रुप, श्री बाबूलाल मांडोत, सूरत। गुरु हमको ऐसी कृपा दृष्टि दे।